जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अभिमन्यु पढ़ावा चैनल पर बच्चे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मूलरता। मूलरता क्या होती है, पर उसके पहले बच्चे पीडीएफ आपकी तैयार हो गई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसे डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर 1 किस तरीके से बनी है एक बार देख लो। चैप्टर 1 मिश्रण के बारे में भी मैंने इसमें लिख दिया है, क्या होते हैं, ठीक है, समझाया भी था वीडियो में, आपने समझ ही रखा है। उसका बाद बिलियन, बिलियन के भाग कौन कौन से थे, बिलियन के प्रकार क्या थे, संतृप्त असंतृप्त बिलियन के भौतिक रूप के आधार पर कैसे थे, ठीक है, ठोस द्रव गैस के आधार पर उनका बिलियन कैसे होता था, ठीक है। बिलियन की सांद्रता आपने पढ़ भी रखी है, द्रव्यमान प्रतिशत भी हो गया है, ठीक है, आयतन प्रतिशत भी हो गया है, इसका भी मैंने करा दिया है और क्वेश्चन भी करा दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है, इसको आप खुद वीडियो देख के यहाँ पे नोट कर लेना, उसके लिए जगह छोड़ रखी थी, ठीक है। और ये आयतन प्रतिशत भी आपको करा दिया गया, क्वेश्चन वही है, इसको भी वहां से कर लेना। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत भी करा दिया गया है, इसको भी आप, इसके क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए गए हैं, इसको भी आप कर लोगे। और इसके बाद पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम भी करा दिया गया है और पीपीबी भी करा दिया गया है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है मूलरता। और बच्चे इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, ये पूरी पीडीएफ आप कुछ इस तरीके से है, दिखा देता हूं एक बार, देखो पूरा आपका रेडी है ये। अब मैं वीडियो सिर्फ पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना और यहां से समझ के अपना नोट्स बना लेना और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी कराते जाऊंगा। अलग से इसके अलावा भी क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। जो इतने इसमें क्वेश्चन दिए गए, इसमें समझाने के वास्ते एक एक क्वेश्चन सबके टॉपिक के लिए गए हैं, पर एक्स्ट्रा कराऊंगा, तो आप वीडियो देखना, उसी के साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको भी नोट करते चलना, ठीक है। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब हम आ जाते हैं बच्चे मूलरता। अपना टॉपिक आज का है मूलरता, क्या होती है मूलरता, ठीक है। तो बच्चे उसको हम बोर्ड पे समझाते हैं, देखो मूलरता। मूलरता क्या होती है, किसी 1 लीटर बिलियन के अंदर, ठीक है, किसी 1 लीटर बिलियन के अंदर मोलों की संख्या कितनी है, वही कहलाती है मूलरता, ठीक है। इसको शॉर्टकट में यहां पे लिख देता हूं, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में बिले के मूल क्या कहलाती है, मूलरता कहलाती है बच्चे। 1 लीटर बिलियन में बिले के मोल की संख्या जो है वही कहलाती है मूलरता, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, मूलरता को बच्चे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, मूलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि मूलरता बराबर हो जाता है, मूलरता बराबर होता है बिले का मोल संख्या बटे बिलियन का आयतन, ठीक है, बिलियन का आयतन, ठीक है। ये तो बनता है फॉर्मूला। और बिलियन का आयतन किस में नापते बच्चे, लीटर में, लीटर, ठीक है, बिलियन का आयतन लीटर में। अब यहां पे एक शब्द हो रहा है बच्चे यूज मोल। मोल क्या चीज है भाई, तो मोल होता है, मोल में यहां पे बता दे रहा हूं, मोल क्या होता है, किसी पदार्थ को, जब केमिस्ट्री के अंदर किसी पदार्थ की मात्रा को नापा जाता है ना, उसको मोल में नापा जाता है, ठीक है। इसको निकाला कैसे जाता है, जैसे फॉर्मूला एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 4 ग्राम NaCl का मोल पूछा जाए कि 4 ग्राम नमक है, उसको मोल में बताओ कितना होगा, ठीक है। 4 ग्राम नमक है, उसको मोल में बताओ कितना होगा। तो भाई 4 ग्राम दिया गया है, तो मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणु भार। इसका भार तो दिया गया है 4 ग्राम, ठीक है, अणुभार हमें नहीं पता। अणुभार कैसे निकाला जाता है भाई, अणुभार कैसे निकाला जाता है, जो भी तत्व या जो भी यौगिक दिया गया है उसके अणुओं का भार, ठीक है। यहां पे देखो NaCl, नमक का सूत्र होता है NaCl। सोडियम का भार कितना होता है, सोडियम का भार कितना होता है 23, इसको पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर देख लेना, सोडियम का भार होता है 23, और एक ही सोडियम है तो 23 हो गया। क्लोरीन होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ठीक है, 35.5, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, जितना टोटल आएगा वही होगा अणुभार, ठीक है। अणुओं का भार, ये अणु है, अणुओं के भार को क्या कहते हैं, अणुभार कहते हैं। तो ये एक अणु इसका था सोडियम, सोडियम का 23 होता है अणुभार, और क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को ऐड करो, ये 0.5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है।
और 3 2 5 58.5 ग्राम, ये ग्राम में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अणुभार NaCl का क्या हो गया, 58.5 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला जाता है मोल। बात समझ में आई। 4 ग्राम NaCl दिया गया था, हमने मोल में उसको क्या बता दिया, 4/58.5। इसको पॉइंट में भी ले जा सकते हो, पॉइंट में लाओगे कुछ वैल्यू आएगी। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। इस ग्राम से ग्राम कट जाएगा, कोई मोल को कुछ वैल्यू आएगी, ग्राम नहीं रहेगा, मोल ही बोला जाता है। मोल जो आएगा, कुछ नंबर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, उसको मोल में बोलेंगे, इतना मोल आया। अच्छा, आ जाओ इस पे। ये क्या था, विलेय का मोल बटे बिलियन का आयतन। अब विलेय का मोल कैसे निकाला जाता है भाई, वो हमने यहां पे सीखा, भार बटे अणुभार। और मोल को बच्चे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। भार को वेट कहते हैं, वेट स्मॉल w। अणुभार को कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, अणुभार। तो इसको स्मॉल m से प्रदर्शित कर लेते हैं, ठीक है। मोल की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, n बराबर w बटा m। तो विलेय का मोल यानी कि n हो जाएगा, ठीक है। और बिलियन का आयतन, आयतन होता है बच्चे वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया, लीटर में, लीटर में, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मोल की जगह पे रख दो, मोल का बराबर क्या होता है, W बटा M, ठीक है। और ये बिलियन क्या है, बिलियन बच्चे अगर ml में दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, मिलीलीटर में दिया रहेगा। तो इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। और जब इसको 1000 से भाग दोगे, और इसको मैं लिख सकता हूं W अपॉन M, वॉल्यूम तो रह जाएगा नीचे, आयतन जो कि ml में है, और ये 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर इसके इधर मल्टीप्लाई 1000। तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाता है, किसका, मोलरता का फॉर्मूला, ठीक है। ये बन जाता है मोलरता का फॉर्मूला। अब यहां पे देखो स्मॉल w क्या है, लिख देते हैं, जहां स्मॉल w क्या था, भार था, किसका, विलेय का। ये क्या है, स्मॉल w विलेय का, भार किसका है, विलेय का, ठीक है। और ये स्मॉल m क्या है, ये क्या है, अणुभार है, किसका, विलेय का। ये भी अणुभार है, विलेय का। विलेय पता है क्या होता है, जिसकी मात्रा कम हो, ठीक है। और यहां पे वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका है, ये बिलियन का आयतन, ठीक है, बिलियन का आयतन, ये क्या है, वॉल्यूम। और 1000 तो पता ही है, संख्या ही है। तो ये आपका बन जाता है बच्चे मोलरता का फॉर्मूला। और यहाँ पे कौन कौन सी चीजें क्या है वहां पे हमने लिख दिया है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे, इसको एक बार समझ लो, ठीक है। वीडियो को रोक लो और समझ लो। और अच्छा, एक चीज और इसमें नोट कर लेना बच्चे, मोलरता जो होती है ना, तापमान पे डिपेंड करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसके अंदर आयतन होता है बच्चे। जब किसी चीज को गर्म करो, यानी कि उसमें ऊष्मा दो, तो उसका आयतन, जगह घेरना कम होता है, ज्यादा होता है। जैसे पानी है, पानी ठंडा है, रखा है, ठीक है, उसको आप गर्म करोगे, उबलेगा, उबलेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, क्या, जगह ज्यादा लेगा, हाँ। तो इसलिए बच्चे इसमें आयतन यूज हो रहा है। इसीलिए यदि तापमान, एक नोट लिख लेना, यदि तापमान घटता बढ़ता है तो मोलरता घटती बढ़ती है, ठीक है। सीधा सीधा कहना चाहिए कि मोलरता जो है तापमान पे डिपेंडेंट है, ठीक है। मोलरता जो है तापमान पे डिपेंड करती है। तापमान बढ़ेगा घटेगा, मोलरता भी घटेगी बढ़ेगी। ये बच्चे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं। तो ये था बच्चे मोलरता। अब हम आ जाते हैं पीडीएफ के ऊपर, और आपको यहाँ पे डिक्टेट करा देते हैं। जो चीजें यहाँ पे मैंने बताई है वही पीडीएफ में लिखा गया है, अब उसको समझ लो, ठीक है। तो देखो बच्चे, टॉपिक है आपका मोलरता, जिसको कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। यहां पे परिभाषा लिखी गई, किसी बिलियन के प्रति लीटर आयतन में, वही यानी प्रति लीटर मतलब 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा। उसके बाद बच्चे मोलरता क्या हुआ, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, किसमें, लीटर में, ली मतलब लीटर, ठीक है, लीटर में, ठीक है। और इसी को लिख सकते हो, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। अगर मिलीलीटर में लिख रहे हो तो 1000 ऊपर गुना हो जाता है, क्योंकि
मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है, इसलिए 1000 ऊपर चला जाता है, जब भाग देते हैं वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे मोलरता बराबर एम बराबर हो जाता है एन। एन क्या था? विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि मोल निकालने का फॉर्मूला एन से प्रदर्शित करते हैं। मोल 1000 हो गया अपॉन में आयतन मिलीलीटर में वॉल्यूम। ठीक है, और इसी को जब एन बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन में एम। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन में एम हो गया 1000 मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर, और ये आपका बन के आ जाता है फाइनल फार्मूला। यहाँ पे मोलों की संख्या देखो बता भी दिया गया, एन विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको कराते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ें। ये देखो एक बच्चे एक क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन कई जगह पूछे गए कई साल ये। ठीक है, तो शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल की मोलरता पूछ रहा है और 4 ऑप्शन दे दिया गया। कह रहा है 100 एम 100 मोलरता, 55.6 मोलरता, 50 मोलरता, 18 मोलरता। ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन? ठीक है, तो इसके लिए बच्चे एक चीज आपको याद रखना है कि शुद्ध जल जो होता है ना, शुद्ध जल का घनत्व, घनत्व, ठीक है, वो क्या होता है? अच्छा, घनत्व का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1। ठीक है, एक का क्या मतलब? मतलब एक ही द्रव्यमान होगा, एक ही आयतन होगा। ठीक है, तभी एक आएगा ना। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? एक है, इसका मतलब हुआ कि 1 केजी द्रव्यमान केजी में, ठीक है, और 1 लीटर, 1 लीटर में 1 केजी। ठीक है, यही हुआ। इसी को आप काटोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्राम में बदल लूं, केजी को मैं ग्राम में बदल लूं तो ये क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम। और लीटर किस में बदल लूं? मिलीलीटर में, यानी कि 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझे। सीधा याद रखना है आपको कि घनत्व, जो शुद्ध जल का घनत्व होता है वो 1 होता है। अब देखो मोलरता का फॉर्मूला क्या था भाई? ठीक है, ये था W अपॉन में M, यहां पे था वॉल्यूम किसमें? मिलीलीटर में, तब क्या था? 1000 गुने में था। ठीक है, W क्या था भाई? ये क्या था? भार था, यानी कि द्रव्यमान। W क्या था? भार था, यानी कि भार को ही द्रव्यमान, द्रव्यमान था। ठीक है, और ये M क्या था? ये क्या था? अणुभार, अणु भार। ठीक है, और ये क्या है भाई? वॉल्यूम, यानी कि आयतन है, आयतन। बच्चे एक चीज यहां पे ध्यान से देखना, और 1000 क्या है? गुने में। द्रव्यमान ये बटा आयतन, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? घनत्व लिख सकता हूं क्या शुद्ध जल का? हाँ, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1। किसकी जगह पे? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? शुद्ध जल का घनत्व होता है, और वो किसके बराबर? 1 के बराबर होता है। यानी कि इसकी जगह पे सीधा मैं लिख दूं ऐसे कि घनत्व हो गया। ठीक है, और नीचे क्या बचा? अणु भार बचा, और 1000 गुने में बचा। ठीक है, और शुद्ध जल का घनत्व क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, गुने 1000 बचा। ठीक है, और जल का अणुभार कितना होता है भाई? जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2, और 1 हाइड्रोजन का भार होता है भाई 1 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? 16। ऑक्सीजन 1 है, 1 ऑक्सीजन का भार क्या होता है? अणु का भार कितना? सॉरी, हाँ, परमाणु का भार कितना होता है इसके? 16 ग्राम। तो 16 2 18, यानी कि 18 ग्राम आ गया इसका अणुभार। ठीक है, तो यहां नीचे क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, यानी कि 1000 को 18 से भाग दे दो भाई। हम इधर कर लेते हैं इसको, 1000 18 से भाग देते हैं भाई। कितनी बार में जाएगा? ये 2 नहीं, 100 लेंगे। 18 पंचे 8 पंचे 40, 5 8 40, 4 5 इक्कम 5 4 9, 18 पंचे 90, माइनस हुआ 10 आ गया। ठीक है, ये 0 यहां पे उतरा, फिर 10 हो गया, फिर 5 में जाएगा, 18 पंचे 90, फिर 10 आ गया। ठीक है, अगर दशमलव में ले जाएंगे, दशमलव में ले जाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या? फिर 10 5 बार में जाएगा। 18 पंचे फिर से 90,
फिर 10 एक 10 आ जाएगा और एक 0 बढ़ जाएगा, यही 10 चलेगा। यानी कि ये 55.5, सॉरी यहाँ पे गलत नोट कर दिए हैं, 55.5, 55.5 आ गया। ठीक है, यानी कि ये क्या आया, 55.5, यही होगी इसकी मोलरता। देख लो, ये m था, इसको हमने ये घनत्व की जगह पे 1 रख दिया, बच्चा ये अणुभार रखा 18 और सॉल्व किया गया। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये सही है। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। आपके नोट्स के अंदर भी मैंने लिख रखा है, पर वहां पे सॉल्व नहीं कराया, तो सॉल्व मैं यहां पे करा रहा हूं। ठीक है, तो एक तो बच्चे ये एमसीक्यू बता दिया, बाकी इसमें है 4-5 एमसीक्यू हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगी बच्चे, इसी के तुरंत बाद, इसके बाद जो आने वाली वीडियो उसको ध्यान से देखना। उसमें मैं सारे मोलरता से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस 10 साल में उनको कराऊंगा। ठीक है, सेपरेट वीडियो। तो एक क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू करा दिया, एक मैं इसका लॉन्ग करा देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बस यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका 15 ग्राम क्वेश्चन। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, गणना कीजिए। ठीक है, तो बच्चे देखो इसमें दिया क्या क्या गया है भाई। सबसे पहली बात तो विलेय पता है क्या, हाँ, जिसकी मात्रा कम है। ठीक है, विलेय ही हमें पता करना होता है मोलरता वाले फॉर्म मतलब क्वेश्चन में। विलेय का भार कितना दिया गया है भाई, विलेय का भार दिया गया है 15 ग्राम। ठीक है, क्योंकि मोलरता निकालने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वही हम लिख रहे हैं। क्या जरूरत पड़ती है, एक तो विलेय का भार, विलेय का अणुभार और विलयन का आयतन यानी कि वॉल्यूम, किसमें, मिलीलीटर में। ठीक है, और गुने 1000 में, 1000 कर देते हैं। अगर वो लीटर में दिया गया है तो 1000 मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लीटर में ही दिया गया है, तो यहाँ पे मिलीलीटर में नहीं, लीटर में ही है, तो 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर नहीं होगा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और इसमें विलेय का भार दिया गया है, विलेय का अणुभार निकाल लो भाई, विलेय का अणुभार, अणुभार किसका निकलेगा, विलेय, विलेय क्या है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। ठीक है, अब KCl, पोटेशियम का अणुभार कितना होता है भाई, पोटेशियम का अणुभार कितना होता है, तो पोटेशियम का अणुभार होता है भाई 39। ठीक है, 39, 39। ठीक है, एक ही है तो 39 हो गया। और उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होता है 35.5, दोनों को जोड़ो भाई, कितना हो गया 0.5 हो गया, और 5 और 9 14, 4 हो गया, हासिल आया 1, 6 1 7, 74.5 ग्राम क्या आ गया, इसका अणु भार आ गया, ये पता चल गया। आयतन, विलयन का आयतन पता है, हाँ, विलयन का आयतन दिया गया है भाई, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या है, 1 लीटर है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लीटर में दिया गया है, तो अगर ml में दिया गया होता है तब 1000 से गुना होता है। ठीक है, क्योंकि लीटर में था, उसी को जब ml में बदला तब 1000 से भाग किए थे, वही आके ऊपर गुना हुआ, तो डायरेक्ट इसमें लीटर में दिया गया, तो बिलियन की जगह पे है, बिलियन का आयतन की जगह पे 1 रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। अब सारी वैल्यू उसके अंदर रखो और इसको सॉल्व करो भाई। भार दिया गया है 15 ग्राम। ठीक है, अणुभार हमने निकाला 74.5 ग्राम। ठीक है, और इसका आयतन जो है लीटर में ही दिया गया है, कितना लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, या फिर लीटर को आप मिलीलीटर में बदलोगे तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अगर मिलीलीटर में ही करें तो यहाँ पे भी 1000 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर भी 1000 हो जाएगा, कहने का मतलब वही कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या आपका 15 ग्राम बटे इतना ग्राम, तो ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो गया क्योंकि अणुभार भी ग्राम में ही आता है। ठीक है, अब इनको भाई ये 15 बटे 74.5, दशमलव हटाने के लिए इधर क्या होगा, 10 से गुना करेंगे और 10 से नीचे गुना होगा तो ऊपर भी गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर हो गया 150 बटे 745। ठीक है, अब इसको काटो भाई, किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा दोनों, हाँ, 5 तिहाई 15 30, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 9 45। ठीक है, और किसी से कटेगा नहीं, ये तो नहीं कटेगा, भाग कर देंगे सीधा। ठीक है, सीधा हम इसको भाग कर देंगे
और इसको भाग कर देंगे भाई, कर देते हैं यहाँ पे 30 है और 139, दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 300 बढ़ जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार जाएगा, हाँ 2 बार जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 हासिल 1 और 2 चौक 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, ठीक है, 2 1 कम 2, ये आ गया, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आ गया 2 और ये 2 सदस्य। फिर अगर पॉइंट और आगे ले जाना है तो क्या होगा, 1 जीरो तो बढ़ जाएगा, पॉइंट लगा है 20 हो गया, अभी भी छोटा है, और 1 जीरो और बढ़ाने के लिए 1 जीरो यहाँ पे और लगाएंगे, और फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। फिर वही 200, सॉरी 2 बार नहीं, फिर 1 बार जाएगा, 100, ठीक है, 1 बार जाएगा। कहने का मतलब ये इसके आगे क्या, 0 पॉइंट के 2 डिजिट तक ले जाते हैं, 0.20 मूलरता इसका जवाब आ गया, ठीक है। क्या आया, 0.20 m मूलरता, ये इसका जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से करना बच्चे। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसकी अगली वीडियो जरूर देखना, उसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर के जो MCQ हैं और जो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए उनको कराऊंगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।